हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में फैक्टराइजेशन चैप्टर के हम आज रीज़न और एसेशन टाइप क्वेश्चन लेके हाजिर हैं। मेक श्योर हो कि आपने ये चैप्टर पहले अच्छे से पढ़ा हो, तब ये सारे क्वेश्चंस करें। और ये जो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली रीज़न और एसेशन टाइप, ये आपको एग्ज़ाम में 110% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब किस चैप्टर से मिलेंगे ये आप नहीं जानते हो, ऑल दो मैंने सारे चैप्टर्स के करा रखे हैं, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, देखो 4 क्वेश्चन है, बेसिकली वही आपको डायरेक्शंस दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। कह रहा है दोनों ही असर्शन और रीज़न करेक्ट है और रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। सेकंड क्या है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, दोनों ही असर्शन और रीज़न करेक्ट है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। यानी पहले और दूसरे ऑप्शन में असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट है, लेकिन पहले वाले में रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, सेकंड वाले में रीज़न जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को। थर्ड ऑप्शन क्या है, असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट। कह रहा है असर्शन करेक्ट है लेकिन रीज़न इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है, असर्शन इज़ इनकरेक्ट। कह रहा है असर्शन इनकरेक्ट है बट रीज़न क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, समझना। देखो पहला क्या दिया है, लिखा है द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम ब्रैकेट में m प्लस 3 आर एक्स प्लस एम एंड एक्स माइनस में ब्रैकेट में m प्लस 3। कह रहा है ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया है वेरी सॉरी बेटा, माफ़ करिएगा। ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया है, कह रहा जो है इसका फैक्टर ये दोनों चीज़ें हैं, x प्लस एम, दूसरा क्या है x माइनस में ब्रैकेट में m प्लस 3। ये चीज़ आपको कह रहा है, तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, बगैर सॉल्व किए तो कोई चारा है नहीं। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे। पहले यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, ठीक है, माइनस में ब्रैकेट में माइनस m ब्रैकेट में m प्लस 3। इसको हमें बेसिकली सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके आपका फैक्टर्स ये दोनों बनेंगे, ऐसा कह रहा है। ठीक है, देखो कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, समझना। एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस लिखा, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, 3 लिखा और यहाँ पर x लिख दिया, यानी माइनस लगा के सिर्फ 3 लिखा है मैंने। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, एक आप करोगे प्लस m, दूसरा करोगे माइनस m, फिर माइनस में m लिखा, ब्रैकेट लगाया, m प्लस 3 लिख दिया। ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। कुछ नहीं किया है, 3 के साथ ही एक प्लस m लिखा है और दूसरा माइनस m लिखा है। प्लस m से माइनस m कट जाएगा, इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिखा क्यों है, फैक्टराइज करने के लिए लिखा है, ताकि हमको उसका फैक्टराइजेशन हो सके, हमको फैक्टर्स मिल सके। ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स को जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराओ, तो एक्स लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 3 प्लस m लिख देंगे। ठीक है, अब देखो माइनस m को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस mx आ जाएगा, ये बात समझ रहे हो। ठीक है ना, और आगे एक और माइनस लगा है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, mx। समझे ना, ये वाला माइनस मिलकर के प्लस हो गया, m को x से मल्टीप्लाई किया तो mx हो गया, माइनस में m ब्रैकेट में m प्लस में 3। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, निकाल लिया हमने बाहर। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर एक x बचेगा, माइनस में यहाँ क्या बचेगा, चाहे 3 प्लस m लिखो चाहे m प्लस 3 लिखो, बात सेम है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, m कॉमन है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, m प्लस 3 बचेगा। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है बताइए, x माइनस में ब्रैकेट में m प्लस 3 कॉमन है ना, लिख लो इसको, हो जाएगा x माइनस में ब्रैकेट में m प्लस 3
ठीक है, कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस में m, यही बचेगा ना। देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। एक x प्लस एम आया था आपका फैक्टर, देखो यहाँ पे x प्लस एम भी आ रहा है। दूसरा क्या आया था, x माइनस में m प्लस थ्री, एक्स माइनस में m प्लस थ्री, यानी ये पॉलिनोमियल का फैक्टर यही दोनों है, ये बात तो तय हो गई। ठीक है, सेकंड वाला क्या कह रहा है, देखो लिखा है द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस में ए बी आर एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। इसको कैसे करोगे बेटा, समझो थोड़ा सा। इसको समझ रहे हो कि इसको कैसे करोगे आप, समझ रहे हो कि नहीं? देखो कैसे करोगे, समझो। मैं इसको जो है इसी से कंपेयर करके करा दूंगा आपको, परेशान मत हो। अब देखो समझना, आप ऐसा समझ लो, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो ऐसा समझो आप कि इस चीज़ को ए कहा गया है और इस चीज़ को क्या कहा गया है, बी कहा गया है। ये चीज़ समझ सकते हो आप कि इस चीज़ को ए कहा गया है, इस चीज़ को बी कहा गया है। तो हमको एट द एंड में यानी आखिर में हमको वो क्या मिला है, फैक्टर क्या मिला है। देखो क्या मिला है, x माइनस ए मिला है और x माइनस में बी मिला है। समझो, देखो हमको मिला क्या है फैक्टर आखिरी में ये चीज़ मिली है, x माइनस में m प्लस थ्री, और यहाँ पे क्या मिला है, x माइनस में माइनस m, यही तो मिला है ना। यहाँ पर a की जगह पर 3 प्लस m है, b की जगह पर m नहीं है, यहाँ पर b की जगह पर माइनस m है, ऐसा समझो। हमको क्या मिला है, x माइनस ए मिला है और x माइनस में b मिला है। ठीक है, यानी अगर इक्वेशन कुछ ये रहे, एक्स स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, तो हमको इसके फैक्टर्स क्या मिलेंगे, x माइनस ए मिलेगा और साथ ही साथ x माइनस बी मिलेगा। ठीक है, यानी रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने पहले वाले को तो फैक्टर बना के दिखा दिया, सेकंड वाला आपको ये समझना है कि सेकंड वाले के पैटर्न पे ही पहला वाला सॉल्व हुआ है, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको ए और बी मान के दिखाया है। ऑल्दो ये दोनों चीज़ें बहुत आसान है, आप रिमाइंडर थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम इसीलिए नहीं बताया गया क्योंकि यहाँ पे अगर आप रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे, कहोगे सर ये भी करेक्ट है, इसका भी फैक्टर x माइनस ए है, x माइनस बी है, इसका भी आपने निकाला तो फैक्टर यही दोनों है जो दिया है। तो आप कहीं ऑप्शन बी ना लगा दो कि असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आप ये मत लगाना, जैसे मैंने सॉल्व किया है ऐसे सॉल्व करोगे तभी आप क्वेश्चन की तह तक पहुंच पाओगे, एग्जामिनर जो आपसे जानना चाह रहा है वो कर पाओगे। ठीक है, ये बहुत अच्छे, ऑल दो रीज़न और असर्शन टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, अगर वो आपको फंसाना चाहेगा तो इसमें फंसा देगा, उलझा देगा, इतने ज़्यादा समझ लीजिए हाई थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग वाले। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न जो है वो असर्शन को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अगर आप रीज़न को सॉल्व कर ले जाओगे तो उसी की बुनियाद पे आपको असर्शन दिया गया है वो भी ऐसे सॉल्व हो जाएगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, लिखा है असर्शन, अच्छा 2x की पावर 3 प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। कह रहा है इस पॉलिनोमियल को जो दिया है उसकी डिग्री 2 है। तो देखो डिग्री का मतलब होता है कि वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर कितनी दी हुई है। देखो वेरिएबल की यहाँ 3 पावर है, x की 3 पावर है, x की 2 पावर भी है, और x की यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो पावर 1 भी दी हुई है। और डिग्री किसको कहते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो 3 है ना, और यहाँ पे कह रहा है डिग्री 2 है, यानी आपका असर्शन क्या है, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, रीज़न को देख लेते हैं, रीज़न में क्या कह रहा है, लिखा है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इन अ गिवन पॉलिनोमियल इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।
कह रहा वेरिएबल x की जो हाईएस्ट पावर है वही पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये चीज़ मैंने अभी बताया। यानी रीज़न तो आपका करेक्ट है लेकिन असर्शन क्या है, वो रॉन्ग है। समझ रहे हो ना अच्छे से? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीज़न इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो गया। असर्शन आपका रॉन्ग है और रीज़न क्या है, वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लिखा है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल 3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस में 3 इज 3। अब देखो जो फैक्टर्स होते हैं यानी x की कितनी वैल्यू आएगी वो भी आपका इस पॉलिनोमियल की डिग्री पे ही डिपेंड करता है। डिग्री का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल की कितनी है, 3 है ना। x की पावर देखो सबसे ज़्यादा पावर कितनी है यहाँ पे, 3 है। तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर भी कितने होंगे, 3 होंगे। यानी आपका असर्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है ना कि द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 3। तो असर्शन आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। रीज़न क्या है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल। कह रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी पॉलिनोमियल का वो बराबर होता है जितना पॉलिनोमियल में टर्म्स दिया है। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, अभी बताया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी पॉलिनोमियल का वो बराबर होता है जितना उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। और डिग्री का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी। यानी ये वाला रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, देखो असर्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी होगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, लिखा है इफ़ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3 सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस 1x प्लस में b कम्प्लीटली देन द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b आर 0 एंड -6 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है अगर ये गिवन पॉलिनोमियल जो आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3 पे सेटिस्फाई होता है तो a और b की वैल्यू 0 और -6 आ रही है। ठीक है, तो पहले तो उसको चेक करना पड़ेगा ये सेटिस्फाई हो भी रहा है कि नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। किसके लिए, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3 के लिए। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3 के लिए गिवन क्या है, देखो ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस 1x प्लस में ये दिया है ना a प्लस 1x प्लस में b। ठीक है, अब देखो x की जगह पे 2 रख दो, चलो यहाँ पे रख देते हैं 2 का स्क्वायर प्लस में a प्लस 1x प्लस में b। ठीक है ना। अच्छा, x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करता है यानी x -2 इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कर लो, हो जाएगा 2 की पावर 2 करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस में 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में b इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 2 करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस में 2a प्लस में b इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2a प्लस में b इज इक्वल टू -6। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसमें कर लो आप, देखो क्या हो जाएगा, हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस में a प्लस 1 x की जगह -3 प्लस में b इज इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, -3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a आ जाएगा, -3 को 1 से करेंगे तो -3 आ गया, प्लस में b इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखो -3a को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 3a, b को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -b इज इक्वल टू 9 -3 करेंगे तो हो जाएगा 6। इसको सीधा करके लिख लो 3a - b इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दिखाई दे रहा है ना आपको, अब सॉल्व कर लो, इसको आ जाएगा।
तो 2a प्लस में b इज इक्वल टू -6, ये क्या हो जाएगा 3a माइनस b इज इक्वल टू 6। प्लस बी माइनस बी ख़त्म हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आना चाहिए। प्लस बी माइनस बी ख़त्म हो गया, 2a प्लस 3a करेंगे 5a आ जाएगा, -6 प्लस 6 ये भी ख़त्म हो गया, 0। a की वैल्यू कितनी आ गई 0/5। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो पलट के 0 ही आता है आंसर। तो a की वैल्यू 0 आ गई। a की वैल्यू जो 0 आई है उठा के यहाँ पुट कर दो, समझ रहे हो। तो हो जाएगा 3 × 0 माइनस में b इज इक्वल टू 6। 3 × 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस b इज इक्वल टू 6, यानी -b इज इक्वल टू 6। माइनस साइन इधर आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ गई -6 आ गई। ठीक है, यानी a की वैल्यू 0 होगी, b की वैल्यू -6 होगी। अगर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो क्वेश्चन में यही दिया था कि a की वैल्यू 0 आ रही, b की वैल्यू -6 आ रही, यानी असर्शन तो करेक्ट है। रीज़न क्या है, कह रहा है इफ़ x इज इक्वल टू a सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल एफ एक्स कम्प्लीटली देन f ऑफ a इज इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल बात करेक्ट है। अगर x इज इक्वल टू a किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो जो f ऑफ a होगा, यानी जब x की जगह पे आप a रख दोगे तो उसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। यही तो आपका रिमाइंडर थ्योरम है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो बोथ रीज़न एंड असर्शन आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, इसमें हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।